कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवारी नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। थोड़ा मेरी तरफ कर दी, स्पीकर थोड़ा सा घुमा दो बस। हरे कृष्णा, और थोड़ा हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज़ आ रहा है सबको? तो आप सबका हार्दिक स्वागत है गीता प्रेमियों का। तो ये जो हमारा नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा चल रहा है, ये गीता मेरे को दे दीजिए मराठी में। ठीक है, हिंदी वाली दीजिए। हिंदी वाली किसके पास है? गुजराती है, पंजाबी तो नहीं है किसी के पास? ठीक है, आप लोग कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, मैं ही पुस्तक लाना भूल जाता हूँ। तो हमारा परम सौभाग्य है, हम सोच भी नहीं सकते हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है ना। करोड़ों अरबों जन्मों के पुण्य करने के बाद भी व्यक्ति को गीता का नाम सुनने को मिल जाए तो भी व्यक्ति धन्य है। तो हमारा तो ऐसा सौभाग्य है कि हमको गीता का निरंतर एक स्थान पर गीता का पूरा विवरण सुनने को मिल रहा है, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अचानक से कहीं से कुछ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंटल कुछ होता है? आपके अकाउंट में अपने आप हर महीने के आखिर में एक सैलरी आ जाती है, अपने आप होता है ऐसा? जाना पड़ता है ना, है कि नहीं? सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो शरीर पर कपड़ा धारण किया है पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया, आपके शरीर पे नाप के अनुसार आ गया। कपड़ा ख़रीदा है या तो सिलवाया है, उसका नाप दिया है, उसकी सिलाई दी है, या रेडीमेड ख़रीदा है ना। कुछ भी काम ऐसे नहीं होता है। आप भी यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे हुए हैं कि ऐसे ही आप लेटे हुए थे, अचानक से आपका बेड उठ के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे गीता का क्लास शुरू हो गया, पंखे चलने लग पड़े। नहीं होता है। इस संसार में एक्सीडेंटल कुछ नहीं है। होता कुछ एक्सीडेंटल कि भाई इससे बाई चांस हो गया। बाई चांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ चांस से होता है ना। यहाँ पे आए, इतना आपने प्रयत्न किया, अपनी बाइक चलाई, गाड़ी चलाई, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे अपना टाइम दिया। तो बाई चांस नहीं है जो वहाँ पे आप बैठे हैं। ये तो इस जन्म का है। पिछले जन्मों का भी ऐसा नहीं कि बाई चांस आप दमन में पैदा हो गए, बाई चांस गीता का कोर्स चालू हो गया, बाई चांस हम आ गए। इसके पीछे मेहनत है, इसलिए आप लोग ही क्यों बैठ पाते हैं। अब देखिए, आप सोचिए, हर बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप लोग ही क्यों बैठ पाते हैं और लोग क्यों नहीं आते हैं? मैसेज तो सबको जाता है, सबको पता है ना। लेकिन आप हमको लोग बोलते हैं शुक्रवार वाले प्राणी कौन है? ये शुक्रवार को दिखते हैं खाली, है ये शुक्रवार को प्रकट होते हैं, फिर पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। ना ये संडे को दिखते हैं, ना ये किसी फेस्टिवल में दिखते हैं। ये कहाँ से आते हैं? वो है ना, ये लोग कौन है और कहाँ से आते हैं? तो ये कहाँ से आते हैं? मैंने कहा हमको भी पता नहीं कहाँ से आते हैं, है ना। तो ये हमारा आपका संबंध जो है इस जन्म का नहीं है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड पीछे है, हमको पता नहीं है। जैसे हम टेस्ट क्रिकेट देखते हैं ना, टेस्ट फर्स्ट इनिंग में 400 थे, दूसरी टीम 200 पे ऑल आउट हो गई। अब दूसरे का 1 रन हुआ, वहाँ पे लिखेगा लीड बाय 201 रन। बोलेगा ये कैसे हो सकता है? अरे 1 रन बनाए तो पार्शियलिटी है, 200 रन क्यों दे दिया उसको? पिछली इनिंग का है ना, तो आपको पिछला इनिंग का बहुत सारी इनिंग्स का यहाँ पे हो रहा है, जिसका नहीं है उसका नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, इस प्रकार की भगवद गीता पे चर्चा करना इतने इत्मीनान से, इतने आराम से समझ के एक चीज़ को कम से कम 50 बार समझते हैं, बार एक ही चीज़ को। आप बोलते हैं कि प्रभु जी बार, क्योंकि वही समझने की चीज़ है। हमको पता है लेकिन समझे नहीं है अभी यहाँ तक हम, तो उसको समझना है, उसी को गीता का ज्ञान कहा गया है। तो गीता का ज्ञान इत्मीनान से एक मित्र ने दूसरे मित्र को दिया। बस एक फ़र्क है कि ये मित्र भगवान है और ये मित्र जो है जीव है ना। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में मित्रता है, लेकिन आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है। पिता और पुत्र के बीच में प्रेममय संबंध है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, उसका बाप ही रहेगा। उसी प्रकार चेला और गुरु का संबंध है। चेला कितने भी आगे चला जाए, वो गुरु ऐसा लगेगा लेकिन गुरु की कृपा से ही वो आगे जाता है। तो उसी प्रकार तब तक कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम आ जाते हैं बिना बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी हम सब तोड़ ताड़ के आ जाते हैं और यहाँ 1-1.5 घंटा सुनते हैं और हमें लगता है कि भाई वाह, भगवान से जुड़ाव महसूस होता है। वो जुड़ाव जो है वही भक्ति है।
और उसी से आपकी गाड़ी चल रही है, वही पोषण मिल रहा है आपको। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वो तो कुछ खाता नहीं है ना, क्या होता है उसके पेट में? उसका प्लेजेंटा बोलते हैं, उसको नाड़ी बोलते हैं ना, नाड़ी काटते हैं ना, फिर उसका माँ की नाड़ी उसकी नाभि में और माँ की नाभि में जुड़ी होती है अंदर से। माँ जो भी खाती है बच्चे को वहाँ से नरिशमेंट मिलता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर क्या उसको काट देते हैं, कोई काम नहीं उसका, है ना। तो उसी प्रकार जो हमारा पोषण है वो हम किसी न किसी प्रोग्राम से, किसी न किसी व्यक्ति से लेते हैं। उससे कट हो जाए तो थोड़े दिनों बाद हम सब ड्राई हो जाएंगे और हम अपना पोषण कहीं और से लेते हैं। इस प्रकार ये पोषण आखिरकार भगवान से आता है, क्योंकि गीता भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। तो उसी प्रकार अभी हम गीता का प्रथम अध्याय किए, अर्जुन मोहित हो गए, 5 कारण दिए युद्ध न करने के। कृष्ण ने धीरे धीरे 5 कारण काट दिए, लेकिन अर्जुन अभी भी आध्यात्मिकता में पूरी तरह से सेटल नहीं है, स्टेबल नहीं है। अर्जुन के अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे आपका हर बार प्रश्न होता है कि प्रभु जी अभी आज आए नहीं है, प्रभु जी कर्म योग कैसे भक्ति हो सकता है? अर्जुन का भी यही है, युद्ध कैसे भक्ति हो सकता है? बिल्कुल सिंपल, एक्सेप्ट इट एंड डू इट। लेकिन फिर भी बुद्धि योग भगवान बोलते हैं ना, जब तक अब सुना, देखा, समझा भी, लेकिन समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमको डाउट्स आते हैं। डाउट्स का इलाज है, डाउट्स को कहा जाता है, संशय को, कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। उसको डाउट, संशय कहा जाता है ना, ये प्रश्न कहा जाता है। और एक होता है आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझना नहीं है, समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं? अर्जुन को सब कुछ पता है, ऐसे नहीं अर्जुन पहली बार युद्ध करने गया है, अर्जुन को सब कुछ पता है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को जान के मोहित किया हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम आत्मा हो, आत्मा के स्तर पे काम करो, ये वैसे भी मरने वाले ही हैं। शरीर को काटा सबसे पहले, कि शरीर का जब तक व्यक्ति जब हम 1-1.5 घंटा सुबह जप करते हैं ना, तो हमको शरीर से कट जाना है। तब हमको एक ही चीज़ सोचना है, क्या? मैं तो कृष्ण का दास हूँ। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है, आत्मा तो आत्मा है। अगले जन्म में हम स्त्री हो सकते हैं, पिछले जन्म हो सकता है हम स्त्री हों। ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है, जो मरते समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है, क्योंकि वो याद आएगी ना जिसके सामने, वो अगले जन्म में स्त्री बनता है। और जो पत्नी अपने पति का स्मरण करती है, अगले जन्म में पुरुष बनता है। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है, न कुत्ता है, ना भैंस है, ना बिल्ली है, जैसा हमने कर्म किया वैसे मिल जाता है। तो उसी प्रकार जब हम सुबह शुद्ध भाव में ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे और 1-1.5 घंटा जप करते हैं, जितना भी जप करते हैं, और ये सोचेंगे देखो, ना तो मैं पति हूँ, ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं बेटा हूँ, ना मैं मराठी हूँ, ना मैं गुजराती हूँ, ना मैं इंडियन हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, बिछड़ गया हूँ। अब मुझे 1.5 घंटा मेरा कोई नहीं है, मैं और कृष्ण। अब समझे ना, 1.5 घंटे के लिए आत्मा के स्तर पे जीने का प्रयास करिए, फिर आप देखिए आपका भक्ति में किस प्रकार प्रगति होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो अब देखिए एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पता है क्यों? हम इतना लोड दिमाग में लेके बैठे हैं ना, मैं ये एम्प्लॉई हूँ, मैं पुलिसकर्मी हूँ, मैं पिता हूँ, उसका फीस भरना है, मैं माता हूँ, उसकी शादी करवानी है, इतना बोझ है, सिर्फ हम थके हुए हैं। अगर आप 5 मिनट भी सफल हो गए ना आत्मा को शरीर से कट करने में, आप देखना आप रिलीव हो जाओगे। वही ध्यान होता है, जब हमारा भान खत्म हो जाता है, क्योंकि हम यही तो बोझ है ना, और क्या बोझ है? अभी मुझे जाना है, अभी कल ये करना है, यही दिमाग में चल रहा ना, क्योंकि इसको शरीर की उपाधि कहा गया है। जब तक हम शरीर को आत्मा से अलग नहीं करेंगे और इस तरह पे बार बार नहीं सोचेंगे, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कुछ मुझे गाली भी दे देगा तो। सही में सोचने की वस्तु है। अगर मेरा कोई सम्मान भी कर देगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों दुखी हूँ मैं? कौन मुझे याद रखने वाला है 20 साल बाद? मान लो मुझे कुछ सम्मान भी दिया, 20-30 साल के बाद मुझे कौन पूछने वाला है कितने आए कितने चले गए? मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं अगर अच्छे से जप करूँगा तो मेरा भला हो जाएगा नित्य काल तक। तो ये जो सुबह का समय है उसमें समझना चाहिए कि हम मर गए हैं। समझ रहे ना, हम मर गए। हमारा आइडेंटिटी एक ही है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। इसलिए सुबह की साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर वो आपको 5 सेकंड के लिए भी भान आ गया ना, वो 5 सेकंड आपको इतना रिलीव कर देगा ना, उसी को साधना कहा गया है। क्योंकि हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपने असली व्यक्तित्व को भूल चुके हैं। मैंने बताया था पहले भी, मेरी मौसी, पहले हम दिल्ली में मेरी मौसी रहती थी, अभी भी रहती है। तो पहले वो ऐसा करते थे, उनका नीचे तबेला था, ऊपर घर बनाए थे। जब बहुत इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रगल कर रहे थे हमारे मौसा जी, तो नीचे जो था
वो जाट था, उसने बहुत सारी भैंसें पाली थी। वो क्या करता था, भैंस का दूध बेचता था। दिल्ली में बहुत हैं, ठीक है, जाट। तो एक दिन क्या हुआ, उसका ज़िंदगी से यही काम था, पढ़ा लिखा नहीं था, बचपन से वो करता था। अभी बुढ़ा हो गया, बुढ़ा मतलब होगा 40-45 साल का उस समय। तो स्कूटर से जा रहा था, उस टाइम स्कूटर होते थे, स्कूटर से गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ, उसके सर में चोट आई, हॉस्पिटल बच तो गया लेकिन वो भूल गया सब कुछ, उसको कुछ याद नहीं रहा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। बहुत प्रयास किया उसके घर वालों ने जाके, अरे तुम, उसका नाम कृष्ण था, असली में कृष्ण, किशन था वैसे तो, है ना, अरे तुम किशन हो, कौन किशन, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे मैं आपका पुत्र हूँ, अरे मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर बोलता, देखो ये क्या काम करते थे, बोला ये दूध बेचते थे। इनका सबसे ज़्यादा समय किस में जाता, बोले भैंसों के बीच में। सुबह 4 बजे आता था, रात को जाता था, दिन में जाए मतलब 10-11 बजे तक रहेगा, फिर जाएगा, फिर रेस्ट करके फिर आ जाएगा, 4 से लेकर रात को 10 बजे तक उधर ही तबेले में। उसका जीवन ही भैंसें थी। तो जिसके साथ हम ज़्यादा रहते हैं हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है, पक्की बात है ये, आप करके देखिए। एक हमारे भक्त थे, बहुत बड़े सर्जन है वो, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में। तो मैं उनके पास, पहले IDT है उनका, इस्कॉन डिजाइट्री, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो मेरे से एक बार बोलते हैं, बोले क्या करूं, मेरा नाम वैसे मनोज प्रभु, क्या करूं, मेरा काम ही चीरने फाड़ने का है, मैं पस रक्त मांस इसमें तो रहता हूँ, तो मुझे चीरने फाड़ने की आदत पड़ी है, तो वो मेरा स्वभाव हो गया है, मैं कितना भी जप करूँ, कितना भी करूँ, तो इसलिए दिन में आप किसके साथ समय बिता रहे हैं वो आपका वैसा हो जाएगा। वो बहुत प्रयास करते थे बेचारे, तो कभी कभी बरस जाएंगे, फिर बाद में आके क्षमा मांगे। तो इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े भक्त, इतना बड़ा सेवा करने वाले व्यक्ति भी क्या होता, प्रभावित हो जाता गुणों से। इसलिए भगवान बोलते सत्वगुण का संग करना चाहिए, सत्वगुण लोग वो प्रभावित हो जाएंगे। अक्रूर जो थे, इतने बड़े भक्त थे, लेकिन कंस के साथ रहते रहते क्या हो गए, गोपियाँ बोलती है तुम कंस के साथ रहते रहते अक्रूर नहीं हो, क्रूर हो, हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहे हो। तो प्रभाव हो जाता है उस व्यक्ति का। आप कितना भक्ति करने का प्रयास करिए, अगर आपका काम वैसा है ना, अभी प्रभु जी पुलिस में है, उनको टफ होना ही पड़ेगा। अब हम उनके पास जाएंगे ना, हम तो यहाँ हम्बलनेस सिखाते हैं, वहाँ पे डंडा मार रहे होंगे किसी को, है ना, हम बोलेंगे प्रभु जी क्या कर रहे हो, प्रभु जी क्या करूँ, मेरा काम है, मैं नहीं डंडा मारूंगा तो ये मेरे सर पे चढ़ जाएंगे सारे, है ना, ऐसा होता है ना, टफ रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, वो व्यक्ति था, बोला ये क्या काम करता था, बोला ये भैंसें पालता था, बोला इसको उधर ही रखो भैंसों के बीच में। तो अभी वो भैंसों के बीच में थोड़ी बैठेगा, उसको तो याद नहीं है ना, तो उसको कुर्सी से बांध दिया और सुबह से शाम तक उसको भैंसों के बीच में रखते थे, बस खाना देते थे बीच में, पूरा दिन तबेले में बैठता था। धीरे 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 उसको स्मरण आना शुरू हुआ, है ना, वो देख रहा ना भैंस को दूर रहे हैं, उसको घास डाल रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो गोबर कर रही है, उसको धीरे 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 1-2 महीने बाद स्मरण आ गया, अरे यार मैं तो ये हूँ, है ना, स्मरण आ गया ना। अगर नहीं रखते भैंसों के बीच में तो गया था वो। उसी प्रकार क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, लेकिन हमको याद ही नहीं आता है ना, हमको वही घूम फिर के याद आता है, इतना लोन भरना है, इतना जॉब करना है, इतना ही करना। तो क्या है, जबरदस्ती सुबह साधना करनी पड़ती है, जबरदस्ती सोचना पड़ता है, क्या है यार, सोचना क्या पड़ता है, वो फैक्ट है कि एक दिन मरना है अपने को, है ना, तो जबरदस्ती उस समय सोचना है अपने को। ब्रह्म मुहूर्त में समय जो है बहुत फेवरेबल होता है, कोई चूंचा, कोई व्हाट्सअप, कोई फेसबुक, सब असुरगण सो रहे होते हैं उस टाइम पे। जैसे 7 बजता है सब असुर जाग जाते हैं, है ना, फिर व्हाट्सअप कॉल सब चालू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, उसमें अमृत वेला कहते हैं उसको, उसमें जगना चाहिए और बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो हो गया आत्मा का ज्ञान, तो ये तो सब ग्रंथों में है, सब संप्रदाय सिखाते हैं, सब संस्थाएं सिखाती हैं, बस प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, बस इतना नहीं है। उसके बाद हमारा संबंध क्या है भगवान से, तो संबंध जागृत होगा जब हम कुछ करेंगे, जिसको प्रेम कहा जाता है, कृष्ण प्रेम बोलते हैं ना हम लोग, प्रेम जागृत। आप अपने परिवार के, आप घर में बोलिए कल से मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम बहुत करता हूँ, क्या बोलेंगे वो, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास में रखो, हमको दूसरा प्रेम चाहिए। क्यों, क्योंकि वही प्रेम का रूप है ना इस संसार में। तो क्या होगा, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, एक युवक एक युवती से बहुत प्रेम करता है, दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, सब कहते हैं, शादी हो गया, अब पति उठा, पति मतलब पति बन गया ना अभी, वो आई लव यू बोल रहा है, उसको भूख लगी है, बोले भाई खाने का क्या है, अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ,
अरे फिर रहेंगे कहाँ पे? अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो प्रेम है क्या? वो बोले कि भाई तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास रखो, जाओ ट्रेन में धक्का खाओ, बॉस की गाली खाओ और पैसा कमा के लाओ और हमें पालन पोषण करो, वो प्रेम है। हमारा स्वतः प्रेम है अपने परिवार में, है कि नहीं है? और सेवा करनी पड़ती है। अभी आप यहाँ पे आए हैं तो घर से लिस्ट दे दी है, देखो आते समय दही ले आना, आते समय ये सब्जी ले आना और टाइम से आना है, नहीं तो और डर भी होता है। क्यों? बस वही प्रेम है। जब वो हमारा भगवान के प्रति हो जाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान तीसरा अध्याय प्रारंभ, अर्जुन बोलता भगवान मुझे तो समझ आ गया, आप तो बड़ी अच्छी बात बता दिए कि हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आपका भक्ति करना है, क्या युद्ध करना, छोड़ो। भगवान बोले एक पॉइंट मिस कर दिए तुम। अर्जुन युद्ध करने का बहाना, युद्ध ना करने का बहाना ढूंढ के आत्मा के ज्ञान को लेके भागना चाह रहा है, जिस प्रकार हम करना चाहते हैं। कुछ कमाने बुताने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी सही बोलते हैं, सब मरना ही तो है, लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा, पेट लगा हुआ है ना। तो भगवान अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं, युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता है प्रभु ये मुझे आप मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हैं? तीसरे अध्याय का आरंभ भी है ना, तदेकम वद निश्चित्य, मुझे एक वाक्य निश्चित करके कहिए कि मैं युद्ध करूं कि मैं आत्मा के स्तर पे बुद्धि योग करूं। भगवान बोले अर्जुन तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी भी, कर्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तुम जंगल में भी जाओगे तुमको भोजन करना पड़ेगा, किसी घर में भिक्षा मांगोगे नहीं मैं फल फ्रूट खाऊंगा, फल फ्रूट भी कहीं पे लगे होंगे, किसी पेड़ का होगा। तुम चलोगे तो कितने कीड़े मरेंगे, तुम पानी पियोगे उसमें कितने बैक्टीरिया वगैरह खा जाओगे, पी जाओगे। अग्नि में जलाओगे, मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, कच्चा खाऊंगा, उसमें भी अंदर कितने सारे कीड़े रहते हैं, होता ही है ना पाप। तो तुम अगर सोच रहे होगे तो कर्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, नित्य कर्म तो करना पड़ेगा। टॉयलेट आएगा तो क्या बोलोगे, वो भी कर्म है, मुंह से बोलोगे, देखोगे, सुनोगे, सब कर्म इंद्रिय काम कर रही है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, कर्म करना खाली कुछ करना नहीं है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने बोला थप्पड़ मारो उसको, मैंने आदेश दिया ना, तो मैं भी उसमें बंद गया। मैंने तो कुछ बोला नहीं, मतलब सिर्फ मुंह से कर्म किया मैंने। किसी ने बोला नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा दो, उसने तो वो तो टच भी नहीं किया, उसको पता ही नहीं बम क्या होता है, लेकिन वो भी उसमें क्या हो गया, क्या हो गया, लिप्त हो गया। तो संसार में कर्म करने से कोई लिप्त नहीं होता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। तो खाली कर्म करने से लिप्त नहीं होते हैं हम, बहुत सी चीज़ों में लिप्त हैं ऑलरेडी। 18वें अध्याय भगवान बोलते हैं जिस प्रकार अग्नि, जहाँ धुआं है 110% अग्नि है, तभी तो धुआं निकल रहा है ना। उसी प्रकार जहाँ कर्म है, चाहे कुछ भी कर लो, ये मंदिर बना रहे हैं मान लीजिए, इसकी जब नींव खोदेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कितने जीव जंतु मरेंगे, इसलिए करना पड़ता है ना शांति होम। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं ना, कितनी चींटियाँ मर जाती हैं आपको पता नहीं है। हम बोलते हैं प्रभु जी हम तो निष्पाप वैष्णव भक्त हैं, नहीं, लेकिन भगवान के लिए कार्य करेंगे तो होगा। आप यहाँ पे खोदिए, कुछ भी करिए, चटाई बिछा रहे हो ना, आप तो सेवा कर रहे हो, हम अंदर कुकिंग कर रहे हैं, पता नहीं कितने कीड़े हैं उस चावल में, कितना भी धो लो, धोया तब भी तो मरेंगे ही, वो पानी में मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो फिर क्या होगा, वो कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला कर्म योग, कर्म को योग बनाओ, जोड़ना। योग मतलब क्या होता है, 1 + 1 = 2। तो आत्मा और परमात्मा का योग होगा, बीच में क्या होगा, एक फेविक्विक होगा जिससे जुड़ेगा, योग होगा, जुड़ेगा ना। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, पहले अड़ाती थी ना, टूटता नहीं था। तो मजबूत जोड़ कैसे होगा, आत्मा परमात्मा तो अपना अलग अलग है ना, जुड़ोगे कैसे हो, कर्म के द्वारा जुड़ोगे। वो कर्म ही धीरे धीरे भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, और जब वो एकदम परिपक्व हो जाएगा तो कर्मयोग होके धीरे धीरे भक्ति योग में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं आ सकता है, आ सकता है लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, उसका चेतना तुरंत भक्तिमय नहीं हो जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, हम बोलते हैं आप क्या करते हैं, प्रभु जी मेरा आलू का व्यापार है। हम उसको क्या बोलेंगे, तुम 16 माला करो, तो नहीं करेगा। ठीक है प्रभु जी हमें ना आलू लगते हैं, हाँ प्रभु जी दे दूंगा, 10 किलो ले करो आप मेरे से। धीरे धीरे आलू, फिर हम प्रसाद देंगे, फिर धीरे धीरे आलू से क्या हो जाएगा, वो 1 माला पे आएगा, अगर कल्टीवेट करने वाला कोई होगा तो। फिर 1 से 2 पे आएगा, धीरे धीरे पूरी दुकान देने लग पड़ेगा, तो उसका कर्मयोग हो गया। मतलब उसके कर्म और भक्ति में कोई अंतर नहीं रहा। फिर वो उससे मांगना नहीं पड़ेगा, बोले गुरु जी कितना आलू चाहिए, फिर उधर कुकिंग भी करेगा, बांटेगा भी, और मंदिर को अपना समझेगा, हो गया ना वो। तो भगवान एक तीसरे अध्याय में श्लोक बोलते हैं बड़ा सुंदर कि 3.26 निकालिए, उसमें बड़ा अच्छा भगवान ने प्रीचिंग के लिए बताया है। सर्वविद्या क्या है, जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान उक्त समाचरण, यही है 3.26। न बुद्धेद ना, हाँ, न बुद्धि भेदम
हाँ, कर्म संगिना, हाँ, जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान उक्त समाचरण। देखिए, प्रीचिंग करने का एक नियम होता है। पहली बार कोई आएगा ना, उसको आपने डरा दिया, तुम क्या कर रहे हो, मांस खाते हो, वो नहीं आएगा दूसरी बार, है ना, क्योंकि उसको डरा दिया ना आपने, तुम मांस खाते हो, इतने बड़े पापी हो, ये देखो नरक का फोटो देखो, तुमको दिखाते तुम्हारा कहाँ है, वो बेचारा आएगा ही नहीं, है ना, कौन सुनना चाहता है। तो क्या होगा, जोशेत। लेकिन भगवान बोलते हैं असली प्रचारक विद्वान व्यक्ति कौन है, जो धीरे 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 उसको लगाता है ना। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं डव टेलिंग। डव टेलिंग का अर्थ होता है, कबूतर देखा आपने, मैं हर बार बोलता हूँ, कबूतर देखा है, कबूतर की पूंछ और पेट में अंतर दिखता है। भैंस की पूंछ दिखेगी आपको, देखो अलग से, गाय की भी दिखेगी, कुत्ते की भी दिखेगी, लेकिन कबूतर की पूंछ ऐसे होती है, देखिए कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, खत्म हुई दिखती है, शुरू कहाँ से हुई पता नहीं, आप बता नहीं सकते कि यहाँ से शुरू, यहाँ से। तो व्यक्ति जब आता है तो उसको ऐसे भक्त बनाया जाता है कि उसको पता ही नहीं लगे कि अरे हमारा सब, हम 1 साल के अंदर सब कुछ छूट गया हमारा, बिना प्रयास किए। अगर बोलोगे चाय छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो आपको छोड़ देगा, है ना। तो ये होता है प्रचार। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन कर्म छोड़ोगे तो क्या होगा, बीच में विच्छेद हो जाएगा, फेविक्विक का जोड़ जुड़ेगा कैसे, योग कैसे होगा, तो कर्म योग करना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो युद्ध करो, अरे पाप लगेगा प्रभु, पाप कैसे लगेगा, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर 4थे अध्याय में भगवान ने बोला था कि ये दिव्य ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, वो सब कुछ हो गया। फिर 5वां अध्याय शुरू हो गया, फिर अर्जुन को डाउट था, लेकिन भगवान ने 3रे अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग कहा था। लेकिन एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म को भक्ति कैसे बनाया जाए, 5वें अध्याय में कहा। 5वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सब कर्मों को ब्रह्म को अर्पण कर दो। लेकिन अभी अपना नाम नहीं ले रहे हैं भगवान। अर्जुन बोल रहे प्रभु ब्रह्म को अर्पण कर देंगे मैं तो फंस जाऊंगा। भगवान बोले पदम पत्रम इवाम्बसा, जिस प्रकार से कमल का पत्र पानी में रह के, कीचड़ में रह के भी कीचड़ को टच नहीं करता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन जो है ऐसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करो। तुम सब करते हुए, युद्ध करते हुए भी तुम्हें क्या नहीं होगा, तुम युद्ध में नहीं फंसोगे, क्योंकि मेरी आज्ञा से युद्ध कर रहे हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है, वो भी मार रहा है, और एक गैंगस्टर यहाँ पे लोगों को मार रहा है, दोनों मार रहे हैं, लेकिन गैंगस्टर को पकड़ती है पुलिस, उसको जेल में डालते हैं, और वहाँ पे जो मार रहा है उसको क्या मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है ना, सब फैसिलिटी सरकार दे रही है। उसी प्रकार अर्जुन तुम मेरे आदेश से युद्ध कर रहे हो, ये धर्म युद्ध है, और धर्म की स्थापना के लिए है, इसलिए तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे आदेश से युद्ध कर रहे हो। उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, कुकिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अपना जॉब करते हैं, जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें सारा कर्म जो है एक आहुति की तरह हो जाता है। यज्ञ में आहुति देते हैं ना, यज्ञ में भी कर्म लगेगा, नहीं लगेगा। अपने जौ जो है उसको बनाया, उसमें पता नहीं कितनी चींटियाँ हैं, क्या है, आप थोड़े देखते हैं, डाल दिया। लकड़ी जो हम हवन में लगाते हैं उसके अंदर होता है ना कीड़े, तो होते 100% होते हैं। कोई देखने लगता है क्या माइक्रोस्कोप लेके एक एक कीड़ा निकालूंगा, नहीं, 110% पाप है। लेकिन जब वो भगवान के लिए किया जाता है तो पाप जो है भगवान की सेवा। इसलिए भगवान 3रे अध्याय में बोले थे क्या होता है, जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो क्या करता है, केवल पाप खाता है। तो अगर पाप नहीं खाना है, कहाँ से चला है, जब से खेत बोया है तब से मरना चालू हैं जीव जंतु। जब हल चला, जब ट्रैक्टर चला, पता नहीं कितने मर गए वहाँ पे। फिर क्या हुआ, फसल होगी, फिर खरपतवार निकाली, कीटनाशक छिड़का, फिर हार्वेस्टिंग हुई, उसको काटा, थ्रेशर में डाला, ये डाला, दाना अलग किया, भूसा लग गया, उसमें कितने मरे, कीटनाशक ने कितने मारे। ट्रक चला वहाँ से आपके डीमार्ट तक आया, वहाँ पे रास्ते में कितने मरे। वो जो खाने वाले को पाप है, इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। तो सर्व किल वशी, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, अर्जुन वहाँ तक समझ गया, लेकिन अर्जुन और क्लियर करना चाहता है। फिर भगवान ने क्या बोला, अर्जुन कर्म का सिद्धांत क्या है समझ लो। हमने बताया था कर्म जो है, एक व्यक्ति था, वो बोला मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, भगवान का भजन करूँगा। अपनी कुटिया में बैठा था, एक आदमी पीछे आया गाय को मारने के लिए दौड़ा, तो देखा गाय आई, उसने देखा गाय आई, आश्रम के पीछे छुप गई। अब वो कसाई आया, उसने बोला ये गाय देखा मेरा, अब उसने सत्य का वचन लिया हुआ है, सत्य बोलना है, तो मेरा वचन टूट जाएगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, और बोल दूंगा तो गाय मर जाएगी, अब क्या करूं। उसने बोला देखो बोलूँगा भी नहीं तो मेरा सत्य का वचन रह जाएगा, और बता भी दूंगा। उसने ऐसे हाथ किया, हो गया पीछे, गाय काट दिया। अगले जन्म में उसका भक्ति रहा, लेकिन एक हाथ कटा हुआ होगा। ये कर्म का सिद्धांत है ना, कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म जो है आपको ढूंढ ही लेगा। हम जो कर रहे हैं ना,
वो ढूंढ लेगा। कैसे? शास्त्र में वर्णन आता है, जैसे गाय होती है ना, शाम को गाय चर के आती है ना, उसके बछड़े चरने नहीं जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। तो गाय ना अपनी माँ के पास जाएगी, भले 500 गाय होगी, उसको पता लग जाएगा मेरी मम्मी है। हमको समझ में नहीं आएगा कौन किसका है, उसको पता है। उसी प्रकार कर्म आपको ढूंढ लेगा, वो आपको ढूंढ लेगा। जो आपने किया है ना, वो आपको ढूंढ के आपके पास आएगा, है ना। कभी कभी पंखा गिरना होगा ना, उन पे गिरेगा, उस उन पे नहीं, थोड़ी देर पहले उसके नीचे बैठे होंगे, उसके वो जाके उधर बैठ जाएगा कुर्सी, उसके सर पे गिरेगा। 1 सेकंड से फर्क पड़ता है ना। आदमी 1 सेकंड से, देखो अभी पीछे एक विमान का क्रैश हुआ था, कहाँ, ब्राज़ील में कहीं पे। तो वो एक आदमी जो है ना, एयरपोर्ट पे लेट हो गया और उसको जाने नहीं दिया अंदर, और इतना झगड़ा किया वो उनसे कि बोले अरे मेरा फ्लाइट है, इतना झगड़ा किया, उसको पुलिस पकड़ के लेके गई, उसको जेल में डाल दिया। वो फ्लाइट उड़ी, 262 लोग थे, फ्लाइट क्रैश हुई, सारे मर गए। बाद में बोलता अच्छा झगड़ा करने वाला कहाँ था, उसको लाओ, उसको हम प्रणाम करेंगे, हमारा प्राण बचा लिया। उसको नहीं मरना था। यही होता है ना। घर में 4 मेंबर हैं, एक को कोरोना हुआ, भाग्यों को नहीं हुआ, उसको कहाँ से वो पता नहीं, वो मर गया, बाकी चारों ठीक है। हमारे ये मेरी मम्मी के मौसी, उम्र होगी 80-85, उनका लड़का था, बहुत बड़ा इंजीनियर था दिल्ली में। तो जब कोरोना आया, एक तो ऊपर रहता, उसको कोरोना हो गया। पहले ध्यान नहीं दिया, घर में उपचार करते रहे, बाद में ज़्यादा हालत ख़राब हुई, हॉस्पिटल में लगी, उसका देहांत हो गया। 40-45-50 उम्र हो, 50 के आसपास था। अब जो नीचे है ना, उनको भी कोरोना हुआ। वो नीचे वाले माले में रहते थे, 80-85 वाले। और जो मौसी थी, उसका पैर टूट गया, मतलब वो फिसली, उसका हड्डी टूट गई, यहाँ से हड्डी क्रैक हो गई। मौसा जो था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं क्या खाया, वो खाना खा लेगा तो फिर खाना मांगेगा। उनको हॉस्पिटल में लेके गए, आईसीयू से वो निकल के आ गया, आज तक जिंदा है वो लोग। 5 साल पहले बेचारा वो चला गया, हट्टा कट्टा आदमी। कोरोना उनको फिर भी बच गया। तो जिसकी जितनी लिखी है ना, उतना वो लगा के जाएगा। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म ढूंढ लेगा आपको, अपने आप ढूंढ लेगा। जिसका जब समय आएगा ना, सब ठीक है, पता नहीं क्या होगा, अचानक से गाड़ी को क्या होगा पता नहीं, होता ना कभी कभी, पता नहीं लगा, ऐसा होता है। तो कर्म ढूंढेगा आपको। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन कर्म को कोई नहीं समझ पाया, केवल मैं समझ सकता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए क्यों हो रहा है। कभी हम बोलते हैं प्रभु जी हमने किसी का भला बुरा नहीं। भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा गया, ऐसा क्यों हुआ? भीष्म पितामह बोले कोई नहीं जान सकता है। पिछले जन्म का कर्म है कि भगवान की इच्छा से मिल रहा है, वो भी पता नहीं है। कई बार कर्म नहीं है, फिर भी भगवान आपको ज़्यादा कष्ट में डाल रहे हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा लेसन दे के आपको कुछ काम करवाना चाहते हैं। कभी कभी जो है अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। वो 10 साल बाद समझ आता है अच्छा दुश्मन हुआ, हमारा ग्रोथ हो गया उससे, है ना। स्टीव जॉब्स जो है ना आईफोन वाला, उसका और उसके मित्र ने गैरेज में चालू किया था, है ना, फ़ोन बनना, मतलब गैजेट्स बनाना, ऐसा आया एप्पल का वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर। उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया, निकाल दिया। वो बोलता है, बहुत दुखी हुआ वो, बोलता मैं 10 साल बाद मुझे पता लगा मुझे क्यों अलग किया, क्योंकि मुझे पता लगा दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। वो मेरे, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार पता नहीं है, हमारा कर्म है कि भगवान की इच्छा है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए क्यों हुआ। अब हुआ तो हुआ, अब मलेरिया हो गया। प्रभु जी मलेरिया कैसे होता है? मच्छर काटने से। वो मच्छर कहाँ था, मंदिर में था कि घर में था? उस मच्छर को खोजना है मेरे को, मिलेगा कभी वो मच्छर? नहीं मिलेगा। वो हो गया, अब मलेरिया का इलाज कराओ और आगे से ध्यान रखो। वो कर्म क्यों आया हमको पता नहीं है, कौन से जन्म का कर्म पका है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कृष्ण से, जब उसके सारे पुत्र मर गए ना, तो बाद में योग करने लगे। कृष्ण से प्रश्न पूछा कि प्रभु मेरे को क्यों इतना भुगतना पड़ा, और हम दोनों अंधे, गांधारी की तो आंखें थी फिर भी इसको अंधे का जीवन क्यों यापन करना पड़ा, और मैं क्यों अंधा हुआ, और मेरे 100 पुत्र क्यों मर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले योग से पीछे के जन्म में जाओ। अर्जुन धृतराष्ट्र पिछले के जन्म में गया, कुछ नहीं दिखा। उसके पिछले जन्म में गया, कुछ नहीं दिखा। ऐसे करते 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 100 जन्म चला गया पीछे, कुछ नहीं दिखा। बोले हमें तो लगता नहीं कि हमने कुछ ऐसा पाप किया है, अपराध किया है ना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भाई 101वां जन्म पीछे जाओ। 101वां जन्म वो पीछे गया तो उसने देखा वो क्या था, एक राजा था, और ये गांधारी उसकी पत्नी थी पिछले जन्म में भी। तो उसके बाग में, उसके उद्यान में राजा के एक हंसों का जोड़ा आया और उनके 100 पुत्र थे। और राजा को बहुत गुस्सा आया, ये क्यों आए, पूरा गंदा कर रहे हैं हमारे, जाओ सैनिकों इन दोनों की आंखें निकाल लो और सबको मार दो। वो कर्म तुम्हारा 100 जन्म के बाद पका,
तो प्रभु तुरंत क्यों नहीं पक गया? ऐसे थोड़े पकता है, सारे आम एक साथ पक जाएंगे क्या? बस जी कल पक गए सारे, सारे उतार, ऐसा होता है क्या? कोई पहले पकेगा, कोई बाद में पकेगा, कोई 1 महीना बाद पकेगा, ऐसे होता है ना। यही कर्मों का सिद्धांत है। कौन से जन्म का कब पका? मान लीजिए 101 में कब पहले पक गया ना, और 55 का पक गया, वो एक साथ मिला के इस जन्म में आपको दे दे, वो प्रारब्ध है, वो फिक्स हो गया। आपका जन्म कहाँ होगा? बिहार में होगा, यूपी में होगा, अमेरिका में होगा, लंदन में होगा, कहाँ होगा? फिक्स। माता पिता कौन हो गए? कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे चॉइस चाहिए? चॉइस पोस्टिंग, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, चॉइस पोस्टिंग नहीं होती इधर, सीधा। कर्म को पता है कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में जन्म कराना है। माता पिता फिक्स, अच्छा, पत्नी भी फिक्स, किसके साथ जुड़ा है कर्म, बच्चे भी फिक्स, कितना कमाओगे, है ना। मजदूर जो सड़क पे जो है ना, अंबानी से ज़्यादा मेहनत करता बेचारा, फिर भी कुछ नहीं मिलता। अंबानी एसी ऑफिस में बैठता है, पिछले जन्मों कर्म है। एक बच्चा अंबानी घर में पैदा हो रहा है, एक बेचारा फुटपाथ पे पैदा हो रहा है। ये तो गलत है ना? गलत नहीं है, कर्म ढूंढ लेगा आपको, बराबर अरेंजमेंट चलता है। अच्छा है, क्या बता रहा था मैं इससे पहले? है हाँ, वेरी गुड। तो वो जन्म पका 100 जन्म बाद, तो प्रभु पहले क्यों नहीं पक गया? अरे 100 पुत्र पैदा करने के लिए पुण्य भी तो करने पड़ेंगे। 100 जन्म तुम पुण्य कर रहे थे 100 पुत्र पैदा करने के लिए, तो हम जो पुण्य कर रहा है हो सकता है वो पाप को भुगतने के लिए पुण्य कर रहे हो, वो बैलेंस करता है फिर बाद में। अब आपको बेइज्जत होना है, जब कोई इज्जत ही नहीं तो बेइज्जत क्या होगा आदमी, है ना। पहले उतने पुण्य करो कि इतनी इज्जत प्राप्त हो, फिर बेइज्जत करके जब कोई ऊपर से नीचे गिराएगा तो फिर लगता है। कुत्ते को लात मारे, कुत्ते को इज्जत है क्या? नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति बड़ा आदमी, किसी ने किसी का अपमान किया, अब लोग बोलते हैं प्रभु जी फिर हम सारे जो है मनुष्य जन्म, पशु जन्म में क्यों नहीं भोग लेते? आप बोलते हैं नरक में भी भोगे, फिर हमको क्यों मिलता है? पर तो हो जाना चाहिए ना प्यूरिफाइड। अब हमने किसी का अपमान किया है, उसका अपमान तो हमको मनुष्य जन्म में ही फील होगा ना, कुत्ते का थोड़ा अपमान होता। कुत्ते को मारा ला तो चला जाएगा, वो नहीं सोचेगा यार मेरा दिल दुखा दिया, मेरा सबके सामने अपमान कर दिया। वो कुछ जन्म, कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो हमको मनुष्य जन्म में भोगना है। तो ये मनुष्य जन्म 2 प्रकार से चलता है, भोग भी है और नया कर्म भी है। जैसे अभी खेती होगी ना, अब खेती काट ली, बस खत्म हो गया, नई खेती करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार नए कर्म भी करने पड़ेंगे और पुराने भुगतने पड़ेंगे। अब उसमें आपका शरीर कैसा है वो प्रारब्ध है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, वो कितना भी प्रयास करे, कितना भी जप कर ले, वो फिक्स है। जो काला है सोचेगा प्रभु जी जप करके, आप बोल रहे हैं ना कर्म बदल जाते हैं, मैं फेयर लवली लगाऊंगा, अब यही करूँगा और मैं बिल्कुल बदल जाएगा चेहरा, लेकिन रंग नहीं बदलेगा, सुंदरता आ जाएगी। तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना, जिसका हम स्मरण करते वैसे हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध कैसे कट जाएगा? मोटा आदमी पतला हो सकता है, डाइटिंग करेगा, लेकिन छोटा आदमी लंबा थोड़े हो सकता है। तो प्रारब्ध हमको भुगतने पड़ते हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत हमने 3रे अध्याय में समझा था, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसलिए कर्मों को बहुत ध्यान से सोच के करना चाहिए। जो आज हम कर रहे हैं हेरा फेरी, इधर का माल इधर, है ना, उसकी टोपी उसके सर, बहुत ध्यान से, क्योंकि वो भुगतना पड़ेगा। नमक के साथ रोटी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। कुटिया है, कुटिया में क्या कोई लूट लेगा, आराम से रात को सोएंगे, आराम से भजन करेंगे। खैर हमारे तो उतनी बुरी हालत नहीं है, हमारी कुटिया नहीं रहती है, हम नमक के साथ भी नहीं खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं। तो लालच के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लालच इतनी बुरी बला है, इसका अंत नहीं देखा गया है कभी भी। काम का अंत देखा गया है? कोई आदमी कामी है ना, कितना काम ये इसको तृप्त करेगा, थक जाएगा। क्रोध भी कोई कितना करेगा, थक जाएगा, पड़ जाएगा। क्रोध कर करके हो जाता है ना, क्रोध करते हैं तो पूरा बॉडी दूषित हो जाता है, पड़ जाता है, वो बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। मोह का भी अंत देखा गया है, चलो मोह हो गया, लालच का अंत नहीं देखा गया है। अब यहाँ सामने एक बैल जा रहा है और एक आदमी जा रहा है स्कूटी पे, सामने एक कट्टा जो है चावल का गिरा हुआ है। बैल क्या करेगा? है फ़ोन करेगा अपने दूसरे बैल को, है लेके आओ ट्रक, टेम्पो, है ना, नहीं ना, क्या करेगा? जितना है मुंह मारेगा, पेट भरेगा, अपना निकल जाएगा। नहीं, आदमी क्या करेगा? है 2-4 को और फ़ोन करेगा, है पहले तो ट्राई करेगा पूरा माल खुद ही स्कूटी पे आ जाए, तो नहीं आएगा तो टेम्पो वाले को फ़ोन करेगा, है ना, ऐसा करेगा ना। ये लालच है। तो हम लोग दुखी इसलिए नहीं, हमारे बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं। वो यूज़ कुछ नहीं होने वाला, जब आप मरेंगे ना उधर रहने वाला है सारा। कोई खर्च करके ना तो मरने वाला है, छोड़ के ही मरेंगे आप, देख लेना पक्का। उसको खर्चा कर लेना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं धन की 2 ही गति है, या तो भोग लो या दान कर दो, खा के ही मरना है तो, है ना। चलो ऐसा तो हो, चलो हमने यार रसगुल्ला खा खा के डायबिटीज़ किया,
टेंशन ले लेके डायबिटीज़ हुआ ना तो माया मिल ना राम, है ना दोनों तरफ से। इसलिए क्या करो, भोग करो या दान कर दो उसको। सारा दान नहीं करना है, लेकिन दान से आपको प्राप्ति होती है अगले जन्म में। क्या खाओगे नहीं तो अगले जन्म में भूखे मर जाओगे। अगर इस जन्म में अन्नदान नहीं करोगे, इस जन्म में अगर धन दान नहीं करोगे, अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बैंक में नहीं डाले हैं तो बैंक में क्या अपने आप को डालता रहेगा क्या? नहीं, बैंक में डालेंगे तभी तो खाएंगे ना बाद में। अभी सेविंग्स करते हैं कि नहीं करते हैं? वही अगले जन्मों की सेविंग्स है ये उल्टा, ये दूसरा बैंक है, यहाँ कर्मों का बैंक है, तो वो मिलेगा बाद में। तो इसी प्रकार कर्मों का सिद्धांत बड़ा जटिल है अर्जुन। अच्छा, फिर 5वां अध्याय भगवान ने बोला, जो मेरा स्मरण करता है, मेरे लिए कार्य करता है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे लिए युद्ध करो। कर्म नहीं रहेगा, वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। व्यक्ति अगर जॉब धंधा कर रहा है तो उसको जॉब धंधा ही करते हुए कार्य करना चाहिए। अगर वो छोड़ देगा तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जॉब धंधा करता है, जब तक उसकी उतनी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है भगवान पे, भगवान पालन पोषण कर रहे हैं, ये पक्की बात है। पीछे त्रिमूर्ति, हाँ, आवाज़ नहीं है ना, आवाज़ करेंगे तो क्या होगा, मैं इधर बैठा हूँगा फिर। तो क्या बोल रहा था, पालन पोषण। भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक। हाथी को देखा आपने, ब्रीफ केस लेके भागता हो, ट्रेन पकड़नी है, बिजनेस टूर पे हाथी जा रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए, सब मिलता है ना। लेकिन इसका मतलब है कि हम कुछ ना करें, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कर्म करना है। अर्जुन को भगवान बोल रहे, अर्जुन तुम जीतने हारने की टेंशन मतलब तुम कर्म करो, बस तुम कर्म करोगे अपने आप आ जाएगा। और उसमें आसक्त मत हो, किसमें, फल में। कर्म के प्रति तो आसक्ति रखनी पड़ेगी। जब तक आप में जोश नहीं होगा कुछ करने का, आप कैसे सफल होंगे। सफलता का ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, कर्म का टेंशन ज़्यादा लेना है ना। अब मुझे अपना वजन कम करना है, मान लीजिए, अब मैं रोज़ एक वेइंग मशीन लाऊं और उस पर तोल के देखता रहूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट की टेंशन कर रहा हूं ना। जो मुझे फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट जो करना है, बस उस पर फोकस करो, वजन अपने बाई प्रोडक्ट कम हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर कुछ अचीव करना है, यहाँ से वापी जाना है, तो वो वापी का सोच के यहाँ पे कर्म करो ना, वहाँ कैसे जाना है, कैसे अरेंजमेंट करूँ मैं, यहाँ पे फोकस करो, आप पहुँच जाओगे अपने आप। उसी प्रकार प्रोसेस पे फोकस करिए। हम सब लोग सोचते रहते हैं भगवत धाम भगवत धाम, भगवत धाम के करोगे क्या? भगवत धाम जाके भगवान पूछेंगे क्या करने आए हो? बस आ गए हम लोग, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी सुना है भगवत धाम भगवत धाम। तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना। सेवा किया था, सेवा नहीं किया था, तो फिर जाओ फिर से करो, क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फल तो उसका बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। किसी को गाय से अच्छा दूध चाहिए तो फोकस करो, उस अच्छे से उसको घास खिलाओ, उसका देखभाल करो, दूध अपने आप देगी वो। अब सोच रहे दूध कैसे निकालूं मैं, तो क्या होगा, दूध नहीं देगी वो। प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको भगवान बोलते हैं भक्ति योग। माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन तो सिर्फ मेरे लिए युद्ध कर, 100% दे के युद्ध कर, है ना। हमने अपने 10th पे कितनी प्रयास किया था पढ़ाई करने का, उसका 10% भी हम गीता को समझने में लगा देना तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सही बोल रहा हूँ। रात दिन थोड़ा सा कर लेना मेहनत कि नहीं यार, जीवन में 10th का मार्कशीट तो इधर रह गया, कोई काम नहीं आ रहा है, और मरने के बाद भी इधर रह जाएगा, हमारे चिता के साथ जला देंगे वो लोग। लेकिन ये जो डिग्री हमारे साथ जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में साथ में जाएगा ना। इसीलिए आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है, तभी आप यहाँ बैठ रहे हैं। जिनको नहीं आ रही है वो बोलते हैं क्या बड़बड़ करते रहते हैं हर शुक्रवार को। लेकिन जिनको समझ आया वो आते हैं और बैठते हैं, क्योंकि उनको पिछला समझ में आ गया है। भले ही इस जन्म में आपका शरीर जो है गरीब शरीर है, मतलब गरीब घर में पैदा हुए हैं, लगता है शैक्षणिक कोई आपकी योग्यता नहीं है, बेचारे फैक्ट्री में काम करते हैं, वो किसी कर्म के कारण हुआ है। लेकिन जो आपने भक्ति किया है वो आपको मिल रहा है। तो इसी प्रकार कर्म जो है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा मिलता ही मिलता है, मिक्स्ड रिएक्शंस, है ना। तो हमने बताया ना। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम माम अनुस्मर युद्ध च, तुम जो भी कर रहे हो कार्य मेरे लिए युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। और तुम सिर्फ ऐसे मत सोचो मुझे जीतना है, ऐसे मत सोचो मुझे हारना है, बस मैं युद्ध करूंगा, अपना 100% दूंगा, बस वही भक्ति योग में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए। फिर भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान को, प्रभु लेकिन मेरा मन नहीं मानता। जैसे आप लोग हर बार प्रश्न करते हैं, प्रभु ये कैसे होगा, लेकिन इतना सिंपल कैसे है। आपके सिर में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है ये लो दवाई। अरे डॉक्टर मेरा शरीर इतना बड़ा है, दवाई इतनी सी है, असर होगा क्या, मुझे समझाओ।
उसको समझाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप खा रहे हो, अपने पास अंदर असर करेगी। तो ये करके देखिए, आपका जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्रभु जी मैं भक्ति तो कर रहा हूँ ना, मैं शुद्ध भक्त तो हूँ ना। वो आपको खुद पता लगेगा। आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपकी पत्नी बोलती है बस बस अबे हो गया तुम्हारा, ऐसा बोलती हैं। या कोई तीसरा आदमी आपको बोलता है तुम्हारा हो गया बस, मुझे पता लग गया। आप क्या बोलते हैं? बस बस मेरे को एक रोटी देना बस, ये हम सर्विस कर रहे हैं। चावल, नहीं प्रभु जी बस हो गया, थोड़ा सब्जी दे दीजिएगा। नहीं आपको सब्जी, आपको स्वीट चाहिए। नहीं प्रभु जी मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, मैं सब्जी दो। किसको पता लगेगा बताइए? खुद को ना। बस भक्ति में भी ऐसा ही है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद को खुद पता लगेगा कि मुझे पोषण मिल रहा है, मेरा पेट भर रहा है। पहले मेरा मन बहुत विचलित रहता था, पहले इधर उधर भागता था, अब मन शांत हो रहा है। जीवन का उद्देश्य मुझे मिल गया है, अब मुझे उसके लिए आगे बढ़ना है। बस और ज़्यादा करते चलेंगे और होगा। सबसे ज़रूरी है मन की शांति। आज का जो आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का, वो देखिए। उसमें भगवान, क्योंकि सब शांति के लिए खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं? लोगों के पास अथाह पैसा है। कहाँ जाएंगे रात को? कहाँ जाएंगे? दरिया किनारे। और दरिया से पहले कहाँ जाएंगे? हैं? क्योंकि नींद नहीं आती है रात को। रात, दिन ढल जाए पर रात ना जाए। दिन तो ढल जाता है, लेकिन रात में ख्याल आते हैं ना, बड़े बड़े दुख हैं। जो जितना बड़ा रिस्क, मतलब जिसका जितना धन है उसको उतना क्या हो रहा है, उसको उतना बड़ा टेंशन है। जो जितना बड़ा आदमी है उसको उतना बड़ा लोन है। सही बात है। नींद नहीं आती। तो क्या होता है? शांति नहीं है। लोग आते हैं ना, जुहू में आप जाएंगे ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आके वहाँ कीर्तन में बैठते हैं तो बोलते हैं बहुत सुकून मिलता है। एक बार हमारे भक्त गए थे, बप्पी लहरी जानते हैं आप? बप्पी लहरी के घर में कीर्तन करने गए। तो बप्पी लहरी इतना बड़ा संगीतकार है ना, इतने बड़े बड़े लोगों से गवाया है वो, मोहम्मद रफ़ी से लेकर किशोर कुमार उसका मामा था। वो बोलता है हमारे भक्त को, प्रभु जी मैं इतना संगीत सीखा हूँ, इतना संगीत गाता हूँ, आप लोग जो गाते हो ना, पता नहीं क्या है उस संगीत में, उस कीर्तन में, मुझे इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। भले कभी कभी बेसुरा हो जाता है ना। अभी वो संगीतकार है, उसको तो पता लगता है ना बेसुरा कहाँ हो रहा है, ताल से कहाँ। इतना सुकून मिलता है मेरे को। तो भाई उनको कुछ तो मिलता होगा ना, इतना फेम है उन लोगों के पास में। शिल्पा शेट्टी से लेकर बड़े बड़े लोग आते हैं, अमिताभ बच्चन तो उधर रहता पीछे ही, आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आता होगा छुप के भेष बदल के, है ना, क्योंकि उनको ऐसे जीना पड़ता है। तो शांति मिलती है। ये शांति के चक्कर में तो सब परेशान हैं। आपको धन क्यों चाहिए बताइए? क्यों? सिक्योरिटी मिलेगा तो हमको शांति, प्रभु जी हम शांत हो जाएंगे। मेरे को प्रभु जी 10 करोड़ रुपए मिल जाए ना, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरी दोनों लड़कियों की शिक्षा हो जाएगी, शादी हो जाएगी, फिर तो हम आराम से जाएंगे। यही है ना, शांति के लिए नहीं कर रहे। अगर मैं आपको ऐसे शांति दे दूँ तो बहुत अच्छी बात है। इतना मगजमारी कौन करेगा 10 करोड़ कमाने के लिए? पैसा तो मिल रहा है, आ रहा है हमको। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके घर में खाने के लिए नहीं है, खाली बर्तन पड़े हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो एक बार एक व्यक्ति लेटा हुआ था, दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एकदम एक्टिव। तो बोलता है पेड़ के नीचे आराम से झूला डाल के लेटते हैं ना, वो जाली वाला, है ना, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे। देखो गोवा के किनारे होता है कि नहीं पता नहीं, कोई गोवा गया है आप में से? वो तो उधर होता है ऐसा। हाँ, तो रिलैक्सिंग जोन में रहते हैं ना लोग। तो एक आदमी जा रहा था, हे कितना आलसी है, कुछ मेहनत करो, उठो। बोले देखो मेहनत करके क्या करना है, मेहनत करके पैसा मिलेगा, पैसा करके क्या होगा, पैसा करके बंगला बनाऊंगा, बंगला बना के क्या होगा, अच्छे से रहूँगा, फिर क्या होगा, और पैसा कमाऊंगा, फिर क्या होगा, अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दूंगा, फिर और पैसा कमाऊंगा, फिर क्या करूंगा, वो 1-2 फैक्ट्री और डालूंगा, फिर क्या और पैसा कमाऊंगा, फिर क्या करूंगा। ऐसा ऐसा करते 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 फिर क्या करेगा, फिर आराम से रिटायरमेंट के बाद लेटूंगा। बोले जो तू 30 साल बाद करने वाला हूँ मैं आज कर रहा हूँ, है ना। जब आराम ही करना है वो मैं आज कर रहा हूँ ना, क्यों 30 साल ये करने का, है ना। लेकिन इसको वो आप ऐसा मत ले लीजिएगा कि भाई कल से हम झूला डाल के सो जाएंगे, क्योंकि बोलने का भाव ये है कि हमको शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शांति नहीं है। अगर मंदिर में आके भक्त बन के भी अशांत है ना, तो सोचना चाहिए गड़बड़ है। अभी तक पिंड छूटा नहीं है हमारा। किससे? बंदर देखा आपने? बंदर को पकड़ना कितना मुश्किल है।
वो पकड़ सकता है बंदर को? अभी के बंदर आए मैं बोलूँ पकड़ो प्रभु, वो आप मर जाओगे भाग भाग के, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा, चंचल होता है ना वो। बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? ज़मीन में खड्डा खोदा जाता है और खड्डा खोद के एक मटका अंदर डाला जाता है, उसमें चना डाला जाता है, बंदर आता है और हाथ डालता है और चना पकड़ता है और हाथ निकालता है, वो संकरा है, वो निकलेगा नहीं। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन चना छोड़ नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? वो आएगा, वो पकड़ने वाला, वो प्रयास करेगा, हाथ निकलेगा, उसको पकड़ लेगा। चना छोड़ दे तो छूट गए हम लोग, बस यही तो फर्क है। अर्जुन भगवान को भी छठा अध्याय यहीं से प्रारंभ करेंगे। अर्जुन जो मन में पकड़ा है ना, ये बड़ा मुश्किल है। शरीर से पकड़ा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा आधार कार्ड, मेरा हाउसिंग, ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मन से पकड़ा है ना, मन से संन्यास नहीं है, भले शरीर से संन्यास है, वो प्रॉब्लमेटिक है। वो बांधता है व्यक्ति को, ड्रेस नहीं बांधता है। एक व्यक्ति जो है सूट टाई में भी भगवत धाम जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है अगर साधु का वस्त्र पहना लेकिन मन से फंस गया है, बंदर को कोई नहीं बांधा है, खुद बांधा है वो। मन का अगर संसार में आसक्ति हो गई, बस वही कर्म बंधन का कारण है, समझ जाओ। बाकी बाह्य दृष्टि से देखो, तीसरे अध्याय में मैंने कहा ना, जब मैं राम रूप में आया था तो जनक अपने ससुर के बारे में बताया था। जनक आदि ऋषि, बड़े बड़े ये राज ऋषि हैं जनक आदि। जनक महाराज के जैसा कोई राजा नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से कैसे हैं? हमने कथा भी बताई थी कि जनक महाराज जो थे इतने बड़े भक्त थे, तो किनके शिष्य थे? दुर्वासा किसी के तो थे। तो वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके राजमहल में जाते थे। ये शिष्यगण सोचते थे, ये गुरुजी उधर क्यों जाते हैं? हम सब कुछ त्याग करके आए हैं, संन्यास लेके आए हैं, हमको गुरुजी ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, उस राजा के महल में चले जाते हैं। लगता है गुरुजी को भी आसक्ति हो गई है महल से। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुजी आप उधर क्यों जाते हैं? बोले जनक राज ऋषि है, वो बाहर से तुमको राजा लगता है, लेकिन अंदर से उसको इतना भी आसक्ति नहीं है उसमें, अपने राज्य में, अपनी प्रजा में, अपने प्रियजनों में, अपने बच्चों में बिल्कुल आसक्ति नहीं है उसको। अंदर से वो पूरी तरह ब्रह्मज्ञानी है, और वो तो सिर्फ संसार को चलाने के लिए, संसार को उपदेश देने के लिए, राज्य करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए राजा है। वरना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, महल में रहे, कुटिया में रहे, नीचे सोए, डनलप के गद्दे पर सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही भगवान ने तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में बोला, व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी बंधन में नहीं बंध सकता है यदि वो मन से नहीं बंधा है। और या अगर व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भी मन से बंधा हुआ है, आप पता है भिखारी के पास कुछ नहीं होता, आप उसकी जगह पे जाओ, दूसरा भिखारी बैठ जाए, दोनों मार पीट करके एक दूसरे का सर फाड़ डालेंगे। ये मेरा स्पॉट है, तू यहाँ बैठ कैसे गया, ये मेरा सिग्नल है। होता है ना, भिखारियों का भी स्थान होते हैं। साधु आप जाइए, हम देखे हैं लाइन में लगते हैं ना, एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं वो लोग, भंडारे की लाइन में। इतना भागते, उनको इतना विश्वास नहीं, सब कुछ छोड़ के वृंदावन गए हैं, फिर भी इतना विश्वास नहीं कि राधा रानी हमको देंगी। लड्डू, वो लड्डू के लिए लाइन लगी, वहाँ लड्डू बिकते हैं, हाथ ही आपको उठा के ले जाएंगे वो लोग। अब लड्डू बांटी तो सही, साधु हैं, साधु ड्रेस में। हम गए थे गौरी गोपाल आश्रम, जाइएगा कभी। गौरी गोपाल आश्रम के बाद देखिए सारे साधु हैं गेरुए वस्त्र में, और इतना झगड़ा करते हैं ना, आप बोलेंगे यार इससे अच्छे तो हम लोग हैं, इतना झगड़ा करते हैं, है ना। तो वो नहीं होता, मन से संन्यास होता है। तो भगवान क्या बोले अर्जुन को? अर्जुन बांधता कर्म नहीं है, बांधता शरीर नहीं है, बांधता आश्रम नहीं है, बांधता मन है। तो जनक जी के घर में गए अपने शिष्यों को लेके। उससे पहले क्या किया गुरुजी ने? सब शिष्यों के क्या किए? वो कोपिन पहनते हैं। कोपिन समझते हैं ना, साधुओं का कोपिन होता है। इसका कोपिन उधर कर दिया, उसका कोपिन उधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कर धोती इधर कर दिया। सुबह उठ के मंगल आरती से पहले सब झगड़ रहे हैं आपस में, मारा मारी चल रही है आश्रम में। बोला अरे मेरा धोती ले लिया, मेरा कोपिन ले लिया। गुरुजी बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो आज हम जनक के घर पे जाएंगे। जनक को जैसे पता लगा, गुरुजी का स्वागत किया। जनक गुरुजी गुरु महाराज खुद नीचे बैठ गए, उनको अपने आसन पे बैठा के बोले आप कथा शुरू करिए। कथा शुरू हुई, इतने में गुरुजी ने अपने योग बल से आग लगा दी। तो एक सैनिक भागता हुआ, महाराज मंत्री आया, महाराज आपकी रानियों के महल में आग लग गई है। बस जाओ यहाँ से, गुरुजी कथा कर रहे हैं अभी। महाराज आपके बच्चों के महल में आग लग गई है। मन भगवान की कथा में लगा हुआ। गुरुजी आग यहाँ तक आ गई है, महाराज कमरे तक आग आ गई है। सब शिष्य उठ के भाग गए जितने कथा सुन रहे थे। बस ये गुरु और ये, और गुरुजी तुरंत योग बल से सारा का सारा दृश्य बदल दिए और अपने शिष्यों को बुलाए, बताओ अभी कौन महात्मा है जिसका मन कथा में लगा है कि तुम तो सबसे पहले भाग गए, मेरा भी चिंता नहीं किया, गुरुजी इधर है। तो ये होती है भक्ति। तो ये भगवान बताते कि मैं नहीं बता रहा हूँ, आपकी गीता में लिखा है, आपकी नहीं हमारी गीता में लिखा है। तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोले सब चीज़ों में मुझे भोक्ता मानो, है ना। क्या है?
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञों का चर्चा भगवान तीसरे अध्याय में कर चुके हैं। यज्ञ मतलब खाली ओम स्वाहा, यज्ञ का मतलब नहीं श्वास का यज्ञ, कर्म का यज्ञ, फल का यज्ञ। ब्रह्मचारी का यज्ञ है यहाँ से आहुति देना, गृहस्थ का धर्म है अग्निहोत्र करके आहुति देना, और जो आवे उसको साधु संतों धर्म के प्रचार हेतु रख के थोड़ा दे के अपना गृह का पालन पोषण करना। गृहस्थ का धर्म खाली ये नहीं है अपना घर भरना। जो आपके घर में जितने जीव जंतु हैं, छिपकली है, चूहे हैं, कॉकरोच है, उनका भी तो चलाएंगे ना भगवान, वो आपका नहीं है, उनके लिए भी भगवान ने किया। तो गृहस्थ को क्या है, एक ही आश्रम है जो कोई 3 आश्रम जो है कोई जॉब धंधा नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। गृहस्थ आश्रम का धर्म बनता है। उसका एक ही धर्म नहीं है मेरे परिवार को सेवा करना, नहीं, उसका धर्म है धर्म का प्रचार होवे, है ना, साधु संतों की रक्षा होए, ब्राह्मणों की रक्षा होए, तभी तो संसार चलेगा ना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या बोले भगवान, अर्जुन अब तुम जानो कैसे कर्म करना है। ये श्लोक देखिए कैसे है, क्या बोले भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मृच्छति। शांति चाहिए ना आप सबको, ये शांति का सूत्र है। तुम लोगों को इसलिए शांति नहीं मिलती है, भगवान बोलते हैं, क्योंकि तुम ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब चीज़ों का भोक्ता मैं ही हूँ। जो करो मुझे भोग लगाने के लिए करो, अपनी सैलरी लाओ, है ना, मुझे अर्पण कर दो, सारी नहीं, दिखाओ प्रभु धन्यवाद आपकी कृपा से मेरा घर चल रहा है, उसमें से कुछ भाग भगवान की सेवा में दे दो। भोक्ताराम, मुझे भोक्ता मानो। जो बच्चे हैं वो मानो मैंने दिए हैं, पत्नी है मैंने दी है, घर मैंने दिया, ये मानना नहीं है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी तुम तपस्याएं कर रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बारिश में जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तपस्या है ना, वो सब तपस्या तुम्हारी भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, एक दिन फल दे दोगे तुम, है ना। एक बच्चा पूरा साल पढ़ा, बहुत मेहनत किया, टॉप किया, अपना रिपोर्ट कार्ड भगवान को दिया और बोला भगवान मैं इससे आपका नाम का प्रचार करूंगा, जो भी मुझसे पूछेगा मैं बोलूँगा कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, वो तुम्हारा सारा का सारा जो है भक्ति में परिवर्तित हो गया। समझे, जो भी आप कमा रहे हैं, आगे आएगा 12वें अध्याय में कि भाई थोड़ा थोड़ा मुझे देना चाहिए। जो भी तपस्या कर रहे हैं वो सारी तपस्या आपकी भक्ति में काउंट हो जाएगी, है ना। अगर आपका बच्चा जो है भक्त बन गया, उसका आपने बचपन से डायपर चेंज किया है ना, वो भी भक्ति में काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट क्या निकला, आपने उसका सेवा करके क्या बना, वो भक्त बना ना। साधु नहीं बोल रहा हूँ मैं, भक्त बोल रहा हूँ, समझिएगा दोनों में अंतर। हम समझते हैं साधु, साधु का अर्थ क्या होता है, भद्र पुरुष। तो साधु मतलब भक्त बनाओ, किसी भी आश्रम में है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका डायपर चेंज करना, आपका स्कूल का फीस देना, आपका सब कुछ भक्ति में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो फल है। आपने आम लगाया, 15 साल बाद फल दिया, उसका फल लाके आप जगन्नाथ जी को अर्पण किए, 15 साल आपका भक्ति में परिवर्तित हो गया, क्यों, फल दिया ना। उसी प्रकार जो महीने भर का आपका मगजमारी है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपने फल भगवान को अर्पित किया, वो सारा कट गया। लेकिन मन से होना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति में, तब शांति मिलेगी आपको, नहीं तो अशांति हो जाएगी। आप अपने पुत्र के लिए इतना कुछ हो रहा है, आजकल तो क्या क्या हो रहा है ना, काट के को ड्रम में डाल दिया जा रहा है, सगे पति पत्नी है ना, रोज ऐसी न्यूज़ आ रही है। संसार अधोगति की तरफ जा रहा है, शांति नहीं है किसी को, है ना। शांति मृच्छति, सब शांति के लिए भाग रहे हैं, सब शांति के लिए। जब शांति नहीं मिलती हिमालय में चले जाते हैं, लेकिन मन तो वही अशांत है ना। हिमालय में भी मन थोड़ी चेंज होगा, मन चेंज होगा। मैंने बोला नथिंग इज एक्सीडेंटल, मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये दिमाग से निकाल दीजिए। एक दिन मैं उठूंगी और मैं शुद्ध भक्त कृष्ण दर्शन देंगे बांसुरी बजाते हुए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको धीरे धीरे प्रयास करना है, ऐसा नहीं होने वाला है। होता है ऐसा, हमको उठ के बेड पर टॉयलेट जाना है, तब भी हमको उठ के जाना पड़ता है कष्ट सह के, फिर नहाना पड़ता है, रोज़ रोज़ धोना पड़ता है, रोज़ खाना पड़ता है, करना पड़ता है ना। उसी प्रकार रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक एक इंच कृष्ण की तरफ जाना पड़ेगा, तब ये भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक में, सब लोकों का ईश्वर मैं ही हूँ, जो इस प्रकार मुझे जानता है। सुहृदम सर्वभूतम, सबका सुहृदय मैं हूँ। हमको सब छोड़ देंगे,
लेकिन जब हम नरक में गए थे ना, तब भी भगवान हमारे साथ, हमारे हृदय में हमारे साथ गए थे, है ना। सबने छोड़ दिया। सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका सुहृदय मैं हूँ, सबका भला वेल विशर मैं हूँ, सोचने वाला। सब आपका साथ छोड़ देंगे, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये जो मुझे जानता है इस प्रकार से, उसको शांति मिल जाती है, क्योंकि वो अकेला है ही नहीं। आपको जंगल में भी छोड़ दिया जाए और आपने भगवान से संबंध बना लिया है, भगवान आपको वहाँ से भी गाइड कर देंगे। लेकिन अंदर संबंध नहीं बना, इसलिए पीछे पीछे हमने पढ़ा था कि जो सारी इंद्रियों को अंदर लगाता है वो शांत है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब ये शांति कैसे प्राप्त की जाए प्रभु? मान लीजिए अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु कैसे सोचा जाए, मैं तो युद्ध कर रहा हूँ। अरे इस युद्ध का भोक्ता भी मुझे मानो। जैसे तुम आहुति दे रहे हो ना, ओम स्वाहा, एक एक को मार के मेरी यज्ञ मेरे मुख में काल के रूप में आहुति देते चलो। 11वें अध्याय में भगवान दिखाएंगे अर्जुन को, इनको तो मैं पहले खा चुका हूँ काल के रूप में, मर गए हैं सारे। अर्जुन देखता है सारे कौरव भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान उनको चबा रहे हैं काल के रूप में। काल ऐसे तो करता है, ग्रास करता है नहीं कि करता है, हमको कर रहा है ना ग्रास, धीरे धीरे हमको पता नहीं लग रहा है। हमारा आज एक दिन कम हो गया ज़िंदगी का, कल सूर्योदय के साथ एक नया दिन होगा और सूर्यास्त के साथ एक और दिन खत्म हो जाएगा। धीरे 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 पीसता है। ऐसा बोला जाता है भगवान की चक्की जो है ना, चलती स्लो है लेकिन पीसती बड़ा फाइन है, सारा घमंड निकाल देती है धीरे 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 धीरे। हम देखते हैं क्या है प्रभु, भगवान काल रूप में सबको ग्रास कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति जो भगवान का भजन कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, उसका हर दिन वो भगवान के पास जा रहा है, अमरता की तरफ जा रहा है। और वो व्यक्ति हर दिन जो भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का कभी गुणगान नहीं सुनता है, कभी मंदिर नहीं आता है, कभी भक्तों का गुणगान, उनके गुणगान नहीं सुनता है या करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास की तरफ जा रहा है। बस यही फ़र्क है। लेकिन बड़ी विडम्बना है, हम रोज़ भूल जाते हैं। इसलिए हर हफ्ते आके हमको फिर से उसको जागना है, फिर से जानना है। इसी को सत्संग कहा गया है। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, ऐसा नहीं है कि नेवला जो है उसको विष का असर नहीं होता, सांप डसता उसको, वो जाता है उसके पास एक बूटी है, पहले जुगाड़ करके आता हूँ। जब उसको लड़ना है ना, ऐसा नहीं है वो ऑफ गार्ड लड़ रहा है, हाँ भाई भिड़ गया वो पहले जो उसको बूटी पता है कहाँ है, वहाँ जाएगा, बूटी सूंघ के आएगा, फिर लड़ेगा। फिर उसको सांप का जब डंक मारेगा ना, फिर उसको असर होने लगेगा, फिर जाएगा, फिर बूटी सूंघेगा, फिर आएगा। इस प्रकार उस सांप को मार पाता है, नहीं तो मार पाएगा। इस प्रकार माया में हम जाते हैं, हम सारा दिन माया में रहते हैं। हमारे आसपास लोग सब ऐसे ही हैं। हमारा मन सबसे पहला दुखी करता है, लेकिन यहाँ आते हैं तो फिर थोड़ा हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सा बल प्राप्त होता है। इसलिए नहीं तो अब क्या लड़ोगे, शांति नहीं होगा तो। अब भगवान अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं, प्रभु शांति तो नहीं मिलता है, मन का क्या करें? दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। तो भगवान अगला जो अध्याय शुरू करेंगे पूरा मन पे, ध्यान योग, है ना। किसी भी योग पद्धति में 8 चीज़ें होती हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। 8 हो गए ना, इसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो ये हम भी करते हैं। जब तक आगे कोई भी चीज़, किसी बच्चे को पढ़ाई करना है, बुक्स ले लिया, स्कूल में डाल दिया, स्कूल भी जाता है, आता है, सब करता है, फिर भी पास नहीं होता है। क्यों? पढ़ाई भी करता है, ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, पूरा दिन बुक लेके बैठा रहता है लेकिन कुछ घुसता ही नहीं दिमाग में। क्यों? माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। उसी प्रकार अर्जुन, आत्मा परमात्मा का ज्ञान पता है, कर्म भी कर रहे हो लेकिन कर्म सोच रहे हो कुछ और, तो नहीं होगा। क्योंकि इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, ये याद रखिएगा, कॉन्शियस एफर्ट है ये। एक बाग और एक जंगल में क्या अर्थ है, क्या अंतर है? बाग में हरियाली है, जंगल में उससे भी ज़्यादा हरियाली है। आप कहाँ जाते हैं? क्यों? सिस्टमेटिक है ना। वहाँ कॉन्शियसली इसको कांटा छाटा गया है, रोड बनाया गया है, लाइट लगाई गई है। उसी प्रकार आपका हृदय जंगल है। ऐसे भक्ति करोगे तो जंगल हो जाएगा, खड़पतवार उग जाएगा, आपकी लता पता नहीं भक्ति कहाँ खो जाएगी नीचे। उस पर काटना छाटना, कॉन्शियसली देखना है मेरे मन में अभी कौन सा विचार आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे को डाउट आ रहा है, क्या है, मुझे पूछना पड़ेगा, फिर मुझे गाइडेंस मिलेगा, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। कॉन्शियस एफर्ट है, कटाई छटाई करते रहेंगे तो होगा वो। तो इसी प्रकार भगवान बोल सकते हैं बस कर्म करो, हो गया। ध्यान योग क्यों बोले? ध्यान के बिना कुछ नहीं होता। समाधि तक जाना है ना, एक समाधि ने तो हमारी समाधि बन जाएगी लास्ट में, बनती है ना, वो समाधि नहीं। यम, क्या नियम पालन नहीं करने हैं, क्या पालन क्या नहीं करना है, और नियम क्या करना है।
यम नियम आसन, कैसे बैठना है, कैसे स्थित रहना है, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। आसन का मतलब खाली बैठना नहीं है, कैसे हमको स्थित होना है उस योग में। आसन, प्रत्याहार, कम खाना है, खाली खाना नहीं, विचारों को भी कम खाना है। किसके साथ रहना है, क्योंकि हम जब किसी के साथ रहते हैं उसके विचारों को खाते हैं हम लोग, पता है ना, और जो खाएंगे वही निकलेगा। अब सुबह हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तो कल क्या खाया था, डॉक्टर ये पूछता है ना, तो अंदर थोड़े कुछ भी बन जाएगा। क्या खाया था, डॉक्टर पिज्ज़ा खाया था, तो फिर टाइम लगेगा वो आने में, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है अंदर। वो विचार जो गलत अंदर गया है वो प्रोसेस होगा और वही हमारा व्यवहार में आएगा। अब किसी को बाबासीर हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, बाबासीर, पाइल्स क्यों होती है, गर्म खाने से। गलती किसकी है, बाबासीर की, किसकी। मैंने पिछली बार बताया था, कहाँ, यहाँ नहीं बताया था, प्रमुख में बताया था। इतनी सी जीभ है हमारी 2 इंच की, इसके कारण सारे पाप होते हैं, सारे रोग होते हैं। अब देख लो चाहे, है ना, इधर बोला था, हाँ इतनी सी है। मीठा खाओ खाओ खाओ, यहाँ से जाके पता नहीं लगता मीठा है खट्टा है क्या है, लेकिन अंदर तो गया ना, इनपुट आउटपुट वही निकलेगा। डायबिटीज़, बवासीर, और क्या होती है, हैं? और भी होता है ना बहुत कुछ बीमारियाँ आजकल, कैंसर, है ना। कैंसर कुछ नहीं है, पता है क्या है, बीमारियों का अर्थ क्या है, जब हमारे शरीर में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है ना, वो हमको बीमार कर रहा है। एक्स्ट्रा डालो ही मत ना। आदमी जो है ना, बिना खाए कोई नहीं मरा आज तक, खा खा के मर रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सब ओवरवेट। और ओवरवेट मतलब बीमारी। अरे क्या खाने का, कुछ नहीं है। अब थोड़े दिन करके देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, पूरा मन नियंत्रण में हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन में है, ये लाइन में है, और नीचे उपस्थ भी लाइन में है, एक लाइन में है। ये कंट्रोल हो गया ना, वजन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और काम इच्छाएं अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, है ना। ये सब कंट्रोल धीरे धीरे बताएंगे आपको इसमें, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। मौनम सर्व कारणम साधनम, कितना मौन रहना है, जीवा को कितना चलाना है, कितना खाना है। इतना सा स्वाद है, उसके लिए चले जाएंगे ऊंधियू खाने पता नहीं 200 किलोमीटर है ना। और भी होता है ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको, मटकी में जो मिलता है गुजराती लोग, है उबाड़ियू फिर वो सुबह उबाड़ियू, अपना उबाड़ियू दिखाएगा, निकलेगा ही नहीं वो, है ना। पिज्ज़ा खाते हैं, मैदा खाएंगे, फिर बोलेंगे प्रभु जी हमारा सेहत ठीक नहीं है। फ़ोन करेंगे, प्रभु जी कहते हेल्थ ठीक है। हेल्थ क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि आपका कर्म वैसा है, आपने खाया है ना वैसा, वो निकलेगा नहीं। वही तो अंदर है ना, कोई किसी को नहीं मार सकता है। आपको कोई ज़बरदस्ती गोली रख के थोड़ी बोल रहे हैं रसगुल्ला खा, कोई नहीं, हम खा रहे हैं ना, कंट्रोल करिए। इसलिए इसको ध्यान योग कहा गया है। मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारा खेल मन का है। सॉफ्टवेयर करप्ट है तो हार्डवेयर कितना अच्छा कर लो, चलेगा ही नहीं कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। रोज़ एंटीवायरस चलाना है, हफ्ते का चलता है ना एंटीवायरस, तो क्या स्कैनिंग हो जाता है ना, इधर से जाके बड़ा हल्का हल्का शांतिम नैष्टिकिम, क्या बोलते हैं, शांतिम, शांतिम रिच्छति, शांति प्राप्त होती है। ऐसी शांति आप रोज़ प्राप्त कर सकते हैं। बस एंटीवायरस रोज़ चलाते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए। इतना हम मेहनत करते हैं, इतना बोलते हैं, नहीं हम तो करेंगे वही, हम नहीं सुधरेंगे। एक पिक्चर भी थी तो हमने वो पिक्चर रोज़ देख रखी है, वही देखते हैं हम। सुधरो, कुछ नहीं, भक्ति नहीं करना है तो अपना जीवन तो सुधारो, बीमारियों से तो बचो। डॉक्टर को पैसा क्यों खिला रहे हो, पैसे की भी बात नहीं, क्यों कष्ट सह रहे हो। अपना लाइफस्टाइल ठीक करो ना, 1 महीने में आप भले चंगे हो जाएंगे। रात को मत खाओ, आप प्रभु जी मर जाएंगे, हम तो मर जाओ, कोई नहीं मरा आज तक। हॉस्पिटल में जा के जितने मरीज हैं ना, वो खा खा के मर रहे हैं साले, है ना, हो रहा है ना, सब खा खा के मर रहे हैं। लोग खा खा के मर रहे हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता है। हमारा भोजन इतनी सी क्षमता होती है हमारे पेट में, हमने बढ़ा लिया इतना, अब उसको चाहिए ना। आपका पेट कम होगा तो मांगेगा भी कम, हो थोड़े में हो जाएगा। ममरा दूध पी लो, कम खाओ, जितना कम खाओगे उतना कम प्रोसेसिंग होगा, उतना शरीर अच्छा रहेगा, उतना हल्का रहेगा, उतना एक्टिव रहोगे, उतना दिमाग तेज चलेगा। ये भगवान बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे बोलेंगे, सब आएगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मशु, कर्म भी कितना करना। कर्म में रात को गधे की तरह दौड़ते रहे, गधा नहीं दौड़ता, देखना गधा ओवर टाइम नहीं करता। हम लोग तलाशरी गए थे तो, है ना, ये थी, आप भी थे। वो बैल जो थे ना, उन्होंने 2 चक्कर मारा, तीसरे में जा ही नहीं रहा था। वो बोलता, उसका मालिक बोलता है, जो उसको चलाता है, बोलता है 2 ही लगाता है। अब इसको समझ आ गया, अपने सीधा हो गया अस्त, क्या होता है उसका, जहाँ उसको बांधते हैं, नहीं जा रहा था। अब समझे ना, बैल को भी पता भाई हमको इतना कार्य करना है। तो भगवान बोलते हैं युक्त आहार, कितना आहार लेना है,
कितना विहार, कितना मनोरंजन भी जरूरी है, कितना करना है। ऐसा नहीं जी मनोरंजन ही करते रह गए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट सुकर्मशु, इच्छाएं भी उतनी रखिए जितनी आपको सुख देवे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वैसे वाली इच्छा मत रखिए। तो ये सब भगवान, तो ये रेगुलेट करेंगे भी भगवान ध्यान योग में, तब ध्यान लगेगा। नहीं तो सुबह रात को खाया है मटर पनीर 2 किलो और सुबह जप करने बैठे तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे 45 मिनट निकल गए, एक माला भी नहीं हुआ। इस शरीर का खेल है सारा। ऊर्जा कैसे चढ़ेगी? अभी चक्रों का वर्णन आएगा। कितने चक्र होते हैं हमारे शरीर में? हैं 6 कि 7? कुंडलिनी, कुंडलिनी जानते हैं ना आप? कुंडली शक्ति भी वैसे जागृत होती है, 7 होते हैं, है ना? उसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो ध्यान में भगवान भी बता रहे हैं आसन कैसे लगाना है, कहाँ ध्यान करना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कब उठना है, कब जागना है। ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल ठीक कर लिया आपको कोई रोग नहीं रहेगा, पक्की गारंटी है। डॉक्टर आपको दवाई देगा क्योंकि उसका धंधा बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लिए तो। करके देखिए, सुबह उठिए, अभोज्य वस्तुओं को छोड़ दीजिए जो शरीर में रोग करती है। आप पहले ये सोचिए कि मुझे रोग हो क्यों रहा है, ये खाने से हो रहा है, वो चीज़ छोड़ दीजिए। मीठा बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड चीनी मत खाइए क्योंकि प्रोसेस्ड है, वैसे भी खून में जाती है, बंद कर दीजिए। देखिए आपका सब कुछ ठीक होने लग पड़ेगा। उसके बाद तेल की मात्रा कम कर दीजिए, है ना? जीवा का स्वाद, जीवा को थोड़ा रोक दीजिए। इसको बोलिए नहीं भाई मैं सूखी रोटी खाऊंगा। टाइम टू टाइम खाना शुरू करिए, टाइम टू टाइम उठना शुरू करिए। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, विचारधारा बदल जाएगी, पॉजिटिव अपने पॉजिटिव हो जाएंगे। योग शुरू कर दीजिए, प्राणायाम करिए। शरीर में जितना प्राण अपान व्यान समान उदान 5 वायु आएगा इधर, उसको बैलेंस करिए, कोई रोग रहेगा ही नहीं। उसको बैलेंस करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे करके तो छोड़ते हैं सारी नेगेटिविटी बाहर। जो ऊर्जा हम अंदर ले रहे हैं, जो विचार अंदर ले रहे हैं, वही तो प्रोसेस हो रहा है ना अंदर, वही बीमारी बन रहा है। रात को टाइम से सो जाइए, 10 सवा 10 तक सो जाइए, सुबह 5 बजे तक उठ जाइए। अगर ज़्यादा सोना है तो 5 सवा 5 तक उठ जाइए। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, एक्सरसाइज करिए, जप करिए। देखिए पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। फिर क्या होगा? रोग रहेंगे नहीं तो भक्ति में ध्यान आएगा ना, नहीं तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ते हैं। तो अपनी तरफ से कोई योगदान मत दीजिए। तो क्या बोले भगवान? अभी 6ठा अध्याय भगवान शुरू करेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे, है ना? तो भगवान एक बड़ा अच्छा चीज़ पहले बोले, श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कार्यम करोति यह 6.1 स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। असली सन्यासी और योगी कौन है? जो अपने कर्म तो करता है लेकिन कर्म फलों पर आश्रित नहीं रहता, उनके लिए सोचता नहीं है, सारे फल मुझे अर्पण कर देता है। अच्छा होगा अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, हारूंगा तो भगवान के लिए हारूंगा, जीतूंगा तो भगवान जाने क्या करना है, मुझे कुछ नहीं है। वो व्यक्ति कभी भी कर्म फल बंधन में फंसता नहीं है, वही सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ खाली मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मन से नहीं फंसना है। शरीर से सामने वाले को लगे भक्त जो है कि नारियल की तरह होता है। आपने गीला नारियल देखा है? पानी वाला कैसा होता है? बाहर से हार्ड होता है ना? लेकिन उसके में से आप मलाई जो है वो अलग कर सकते हो, बाहर से सॉफ्ट होता है वो, तभी तो अंदर अंदर चला जाता है ना उसके आराम से। जो नारियल लगता है पानी वाला, उसको छीलते हैं ना, लेकिन जब एकदम पक्का हो जाता है, देखा आपने? पक्का गिरी, गिरी बोलते हैं उसको, गिरी देखिए, गिरी गिरी वाला नारियल, वो कैसा होता है? बाहर से आपके सर पे मारेंगे आप मर जाएंगे उससे, इतना। तो भक्त ऐसा है, बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से कोई आसक्ति नहीं है। गरी बिल्कुल निकल गई उसकी, सूख जाती है ना गरी एकदम, तो निकल जाती है ना, ऐसा नॉर्थ में ज़्यादा मिलती है वो गरी, सूख जाता है ना। तो भक्त बाहर से लगेगा बहुत आसक्त है, इसकी फैक्ट्री है, इसके बच्चे हैं, ये बहुत पैसा कमाता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, अंदर से उसको जरा भी नहीं होगा, अंदर से भगवान में उसका मन लगा हुआ है, जनक महाराज जैसा। और एक भक्त है बाहर से दिख रहा है बहुत बहुत योगी है, बहुत, जैसे पिन मारोगे वो उसका अंदर से निकलेगा, है ना? तो ये सब अंदर का खेल है, ठीक है? तो हमको क्या बनना है? नित्य सन्यासी, हमको नित्य सन्यासी बनना है, ठीक है? तो इस पे हम चर्चा अगली बार से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।